प्याला आपने पकड़ा जो मस्जिद के पते पे जाना था अमेरिका की, वो क्या वाकया था? जीपीओ फैसलाबाद में मैं था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ अजीब से प्याले आए हुए हैं, फूल बूटे बने हुए थे और साथ एक साइड पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी लिखा हुआ था। उसके अंदर से जो हमने वो जब थोड़ा सा देखा ना, तो उसमें से वो हीरोइन का पाउडर निकल रहा था। बाज के पेट से तो 200 कैप्सूल निकले हैं। इस मुल्क की एक तगड़ी वजीर ने जब उसके घोड़े पकड़ लिए आपने और क्लियर नहीं किए, वो वाकया क्या हुआ? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। आज मैं आपकी उस अजीम पाकिस्तानी ऑफिसर से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो वाहिद सरकारी ऑफिसर हैं जिनको सर्विस के दौरान सितारा इम्तियाज़ भी मिला और हलाल इम्तियाज़ भी मिला। ये कस्टम जैसे अहम महकमे में तैनात हैं, चीफ कलेक्टर कस्टमर नॉर्थ हैं और इनकी समाजी खिदमात भी बेशुमार हैं। आज हमें ये बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर से लोग चीज़ें स्मगल करके मुख्तलिफ अशिया में लेकर जाते हैं और कितने ख़तरनाक स्मगलर से इनका सामना होता है। ये सरकारी ऑफिसर हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप वाहिद सरकारी ऑफिसर हैं जिसे सितारा इम्तियाज़ भी मिला और हलाल इम्तियाज़ भी। जी इतनी खिदमात सर अंजाम दी और कस्टम में होते हुए इतने बड़े बड़े केस हल किए, ये सब कुछ कैसे कर लिए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं सुबह से शाम तक जो सरकारी ड्यूटी करता हूँ और महकमा कस्टम में मैं तकरीबन मुझे 28 साल हो गए हैं काम करते हुए, और इसके साथ साथ खिदमत खल्क का काम करते हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेडिकल की तालीम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से हासिल की। जी जी और फिर CSS करके कस्टम्स वाले महकमे में आ गए। जी जी तो कहाँ पर वो डॉक्टरी और कहाँ पर ये खतरनाक स्मगलर से आमने सामने होना, तो ये तजाद है और इसको किस तरह से फेस किया? और कभी धमकी तो मिली होगी? धमकियाँ बहुत मिली जी। मैं जब फैसलाबाद से इधर लाहौर में पोस्ट हुआ तो धमकियाँ क्या मिलनी थी कि लोग गन पॉइंट पे आके बैगेज जो था लाहौर का एयरपोर्ट पे, वहाँ से आके एक बहुत बड़ा ग्रुप था, वहाँ से वो सामान लेके चले गए और गन पॉइंट पे उन्होंने हमला किया और कई कस्टम की टीम से ले गए? कस्टम की टीम से वो लेके चले गए। मगर उसके बाद जो मैंने अपनी कार्रवाई शुरू की, अभी मुझे चंद दिन ही हुए थे आए हुए, तो मैंने फिर जितना सामान पड़ा हुआ था ना, सारा सीज़ कर लिया। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस सामान को फिर उसकी एडजुडिकेशन, जब हम कोई सामान पकड़ते हैं ना, फिर उसका फ़ैसला होता है, को अदालत में जाता है। तो फिर हमने वो सामान जितना पकड़ा था उसको बेच के हमने कई लाखों बल्कि करोड़ों रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवाए। उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक मुझे इत्तला मिली कि यहाँ एक सोने की कंसाइनमेंट आनी है। उन दिनों सोने की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी। उससे पहले भी मेरे से पहले भी सोने का कुछ केस पकड़ा था। वो जो ये होते हैं ना मच्छर मार स्प्रे, उसमें कोई उन सोना लेके आए थे। तो यहाँ एक फ्रिज उन्होंने कहा है कि एक फ्रिज आना है, तो उसमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी। तो वो फ्रिज क्लियर होते होते रह गया। तो जब क्लियर हो के वो गेट आउट एक चीज़ होती है ना, जब हम सामान अपने कस्टम के वेयर हाउस से निकालते हैं तो गेट पे जब आ जाता है तो कागज़ देखने होते हैं, तो गेट वाले ने उस पर साइन करके वो लेके जाने वाला था। ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी थी। हाँ जी, क्लियर हो चुकी थी। सुपरडेंट ने साइन कर दिए थे और बल्कि सुपरडेंट ने मुझे आगे बताया कि डॉक्टर सर उसमें कुछ भी नहीं है, आपको किसी ने वैसे ही गलत इतला दी है। मगर मैं मुस्तरब था, मैंने कहा मुझे इतला दी हुई है कि सिपाही ने कहा सर इसका वज़न क्यों नहीं करवा देते? पता नहीं, उसका हमने वज़न करवाया तो उस पर पता नहीं 240 kg, आज मुझे याद है लिखा हुआ था 40 kg एग्जैक्टली ज़्यादा था वज़न। मगर वो जो क्लियरिंग एजेंट था जो उसके पीछे था, वो इतना श्योर था कि इनको तो पता ही नहीं चलना। वो कहता सर मैं बंदे ले आता हूँ। वो 2 इलेक्ट्रीशियन लेके आ गया, उन्होंने उधेड़ डाला सारा, नीचे से ऊपर से नीचे तक, मगर कहीं नहीं आया। तो मैंने जाके देखा ना, तो मैंने कहा, वो ऊपर देखा तो फ्रीज़र के नीचे थोड़ी सी मुझे नज़र आई कोई टेप लगी हुई है। तो मैंने कहा इस टेप को निकाल लो। वो टेप निकाला तो वो क्लियरिंग एजेंट ने जब देखा ना कि ये पॉइंट पे पहुंच गए हैं, फिर वो भाग गया। तो वहाँ से तो उसके नीचे कैविटी बनी थी, वहाँ 40 kg सोना, 40 किलो सोना उसके अंदर था। सोना उसके अंदर था। वो हमने माशाल्लाह पकड़ा, सीजर किया, एडजुडिकेशन हुई, फिर वो कौमी खजाने में उसके पैसे जमा हुए, हमें भी लाखों रुपए उसमें इनाम मिला। इस मुल्क की एक तगड़ी वजीर ने
जब उसके घोड़े पकड़ लिए आपने और क्लियर नहीं किए, वो वाकया क्या हुआ? जो लाइव एनिमल्स आते हैं ना जो कस्टम में, चाहे बाई एयर आए या तो ज़्यादातर बाई एयर इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो उनको प्रायर रिलीज़ एक हमारा कस्टम में है कि उनको प्रायर रिलीज़ कर देते हैं। प्रायर रिलीज़ हो गए थे, मगर वो जो साहिबा थी वो इतनी थी बेकरार कि जल्दी से इसके कागज़ मुकम्मल हो जाएं, वो मतलब लाफुली, ताकि वो कोई कह ना सके। तो उनका आ गया, एक बंदा आ गया, वो कहते जी PS टू द मिनिस्टर है, ऑनरेबल मिनिस्टर, तो कहते जी जल्दी करें जी, मैडम जो है ना जंग में जलसा कर रही हैं, तो मैडम ने कहा है कि जल्दी मेरे घोड़े जो है ना कागज़ क्लियर करवा के दें। तो मैंने कहा मुझे चेक कर लेने दे, इस पर ड्यूटी टैक्सेस है। तो वो ये सुनते ही सीख पा हो गया कि ड्यूटी टैक्सेस की बात कर रहे हैं कि मैडम के घोड़े हैं तो इस पर ड्यूटी। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा जी इस पे चेक, हमने चेक किया तो उस पर तकरीबन वो 70-80 हज़ार पे ड्यूटी बनती थी दोनों घोड़ों पे। रेट का नहीं मुझे पता। तो मुझे PS का मैडम के फ़ोन आ गया, वो कहते सर डॉक्टर साहब के आप मेरे बैचमेट हैं, तो ये ऐसे ही ये आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगी, तो आप जो है ना इनका काम कर दें। तो मैंने कहा यार ड्यूटी टैक्सेस के बगैर तो मैं हो ही नहीं सकता ना कि मैं छोड़ दूँ। अभी वो मुझे फ़ोन कर रहा था तो मैडम ने उससे फ़ोन लेके, उन दिनों इतना रवाज नहीं था मोबाइल का, उन्होंने अपनी जो वज़ीर का लहजा था उसमें बात की। उन्होंने कहा था मिस्टर असिस्टेंट कलेक्टर, डू यू नो आई एम ए वेरी हाई टेक पर्सनैलिटी। मैं कहा यस यू आर ओवर ऑनरेबल मिनिस्टर। कहती मी एंड माई फादर हैव बिन इम्पोर्टिंग हॉर्सेज एंड वी नेवर पेड टैक्सेस। मगर मैंने कहा मैडम एज़ फार एज कस्टम एक्ट आई नो, आजकल तो इस पर टैक्सेस हैं, तो यू हैव टू पे द टैक्सेस। कहती फिर तो मुझे शोकाज कर दो। तो मैंने कहा जी मैं शोकाज कर देता हूँ। मैंने उस वक्त अपने कलेक्टर से बात की, तो कलेक्टर साहब शायद घबरा गए, तो उन्होंने कहा जी आपकी बात हुई है मिनिस्टर से, आप खुद ही बात करें। तो वो पावरफुल मिनिस्टर थी। तो खैर मैंने ड्राफ्ट किया, अच्छा सा शोकाज ड्राफ्ट किया। तो मैं उनको दाद देता हूँ उस मिनिस्टर साहिबा को कि 15 दिन मेरा शोकाज नहीं गया था। तो उनका चेक, उनके PA का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आपके नाम का चेक लिखूं या आप बता दें कि साइड का चेक लिखूं। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पैसे देने, ये तो स्टेट में कलेक्टर कस्टम लाहौर के नाम का वो चेक आ गया। तो मैंने वो अभी भी चेक की कापी रखी हुई है। इतनी अहम जिम्मेदारी है, लोग रिश्वत की ऑफर करते होंगे, जिंदगी की धमकी देते होंगे, आपके साथ क्या क्या हुआ है? धमकियाँ बहुत मिली जी। ये जिस दिन ये 40 kg सोना पकड़ा था उस दिन ज़रा रात में ख़ासा मुस्तरब है, मगर मैं अल्लाह पे तवक्कल करने वाला आदमी हूँ। जब भी कोई परेशानी होती है या इस तरह का ख़तरा होता है, 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो अल्लाह मुतमिन भी कर देते हैं। और ख़तरात से भी बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, एयरपोर्ट पे चोरी पकड़ी कई करोड़ों की, उसमें ACR ख़राब करने की कोशिश की गई, महकमाना तरक्की की राह में रुकावट करने की कोशिश की गई। मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही जब आप आपके जाने से पहले आपकी खुशबू पहुंच जाती है। जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुई, ड्राई पोर्ट पे रहा, एयरपोर्ट पे रहा, सेल्स टैक्स में रहा और दूसरी जगहों पे रहा, वहाँ मतलब किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो कहे जी कि पैसे ले लें हमारा काम कर दे। बल्कि एक दफ़ा मैं अजीब वाक़या सुनाऊँ कि एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे था, तो वो कोई ब्लैक वो जो था लड़का आ गया, तो उसका मैंने काम कर दिया है। तो उसने वो जो है ना मतलब है जो असल रिश्वत की ऑफ़र मुझे हुई है और जो बल्कि जिसने पेश किए हैं वो भी आपको बता ही दूँ, अभी मेरे जहन में आ गया। तो उसका काम कर दिया, बिल्कुल कोई बेज़रा सा काम था कि उसको अलाउ करना था, वो मैंने कर दिया। तो उसने जेब से 200 या 300 रुपये निकाले के तो मुझे देने लगा। तो वो रिश्वत आपने कबूल कर ली? नहीं, मैंने फिर मेरा PA खड़ा था, उसने कहा कि डॉक्टर साहब, उसने उसे थप्पड़ लगाया। वो कहता है फिर आई एम वेरी सॉरी। तो ये है एक अदरवाइज किसी बड़े से बड़े मिल ऑनर को, किसी बड़े से बड़े स्मगलर को, किसी बड़े से बड़े, एक दफ़ा एक फ़ोन आया मुझे कि इस पंजाब गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर थे, डॉक्टर साहब आप एयरपोर्ट पे हैं, तो मेरा बंदा है, तो उसका सामान बैगेज आया हुआ है, वो आपने निकलने देना है। तो मैंने कहा जी निकले गया कोई इसमें मसला? कहता नहीं, उसमें थोड़ा सा मसला है, उसमें 2-4 शराब की बोतलें हैं। तो मैंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं जाएंगी। तो उसने मेरे कलेक्टर को शिकायत कर दी। कलेक्टर भी माशाल्लाह बड़े धड़ल्ले वाले कलेक्टर थे, कहते बहुत अच्छा किया, उनके बैचमेट थे।
एक और किस्सा सुनाता हूँ कि एयरपोर्ट पे ही एक बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत बड़ी कंपनी की एक कंसाइनमेंट आई, तो उन्होंने उसकी कीमत डिक्लेयर की थी $10,000। तो हमारे पास ना एक पाउच आ जाता है इंपोर्ट का एक पाउच आ जाता है, तो उसमें असल इनवाइसेज आती हैं। तो उसमें जो असल इनवाइस थी वो $1,10,000 की थी। तो पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा था? पाकिस्तान को कितना नुकसान, $10,000 शो किया $10,000 से और असल उसकी $1,10,000। $1,10,000 वैल्यू। तो उसमें ड्यूटी टैक्सेस, अगर $10,000 पे ड्यूटी टैक्सेस लेते तो वो बननी थी 10-20 लाख या इतने बनने थे। तो उस पर ड्यूटी टैक्सेस जो मैंने वसूल किया, 1,35 लाख रुपया उनसे वसूल किया। तो इसका मतलब तो ये है कि कोई सरकारी अफसर अगर वहां पर खड़ा हो और मिल जाए तो पाकिस्तान को बेशुमार नुकसान पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। वो अगर चले जाते, वो इनवाइस का उन्हें ना पता, उन्होंने बड़ी सिफारिशें की। तो डॉक्टर साहब, आप 28 साल की सर्विस है, बेशुमार वाकयात होते हैं, जी जी। कभी इस तरह का कोई वाकया हुआ हो कि जब आपने कोई चीज स्मगल होते पकड़ी हो और आपका हिल गए हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? एक प्याला आपने पकड़ा जो मस्जिद के पते पे जाना था अमेरिका की, जी जी जी। वो क्या वाकया था? GPO फैसलाबाद में मैं था, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ अजीब से प्याले आए हुए हैं, तो इन पे हमें शक है। तो वो वेस्ट अफ्रीका मस्जिद का एड्रेस लिखा हुआ था, तो फूल बूटे बने हुए थे, और साथ एक साइड पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी लिखा हुआ था। तो वो प्याले ऊपर उसका कवर था और बड़े खूबसूरत से नकाशकारी जिसे कहते हैं वो की हुई थी। तो उसके अंदर से जो हमने वो जब थोड़ा सा देखा ना, तो उसमें से वो हीरोइन का पाउडर निकल रहा था। वो 40 या 25 प्याले थे, तो बड़े बड़े बाउल थे। तो उस पर तो कलमा दर्ज था। हाँ जी, कलमा। तो वो बड़ा फिर दुख हुआ कि ये लोग जो है ना यहाँ तक, इस हद तक पहुँच जाते हैं। आजकल हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे बहुत सारी कंसाइनमेंटें पकड़ी हैं जिसमें रसगुल्लों के अंदर रसगुल्ला बना के उसको तो अंदर एक पुड़ी में वो बनाई हुई थी, फेंकी हुई थी। तो लोग तो फिर इसको जो कैप्सूल है वो खा के, ये किस तरह से स्मगलिंग होती है? देखें, ये आपको पता है ना कि बहुत सारे एयरपोर्ट पे हमने नाइजीरियंस और ख़ासकर ये ब्लैक्स जो हैं इनको पकड़ा है कि लोग ऐसे करते हैं कि पहले तो अपनी गट को, जो अपने GIT ट्रैक्ट को, उसको लेग्जेटिव लेके ना जैसे जुलाब लेते हैं, बिल्कुल खाली करते हैं बड़ा, फिर सारी रात लगा के एक एक कैप्सूल उसमें ग्लिसरीन डाल के, उसमें लिग्नोकेन जेल डाल के एक एक कैप्सूल को थोड़े थोड़े पानी के साथ निगलते हैं। और वो निगल के बाज के पेट से तो 200 कैप्सूल निकले हैं। आप लोगों को पता कैसे चलता है? उसकी मूवमेंट से पता लग जाए। उसकी बॉडी मूवमेंट्स जो होती है ना, वो बड़ा एंक्शियस सा होता है, बड़ा उसका पेनफुल सा चेहरा होता है। अमूमन जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं कि ये बंदा तो मतलब इस बंदे के जो है ना कुछ ना कोई अनयूजुअल मूवमेंट है। फिर उसको ले जाते हैं, उसको बाथरूम में ले जाते हैं और एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे में वो कैप्सूल साफ नज़र आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो करेंसी है ये किस तरह से करेंसी देखें जी, आजकल मनी लॉन्ड्रिंग और डॉलर की जो है वो फ्लाइट है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो एज़ पर रूल्स जो है ना, आप $10,000 से ज़्यादा रकम लेके जा नहीं सकते। तो ये हमने तोरखम पे अभी बहुत से केसेस, अभी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मेरे स्टाफ ने बंदे पकड़े हैं। तोरखम पे एक सेबों की पेटी में तकरीबन $1.5 लाख लेके वो जा रहे थे। तो उसका किस तरह तरीका? क्या सेब के अंदर छुपाते हैं क्या? सेब की पेटी के अंदर जो है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, वहाँ एजेंसीज भी बहुत हैं, तो पहले ही पता चल जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ स्मगल होती है? अफगानिस्तान से, और जो है कपड़ा है, ऑटो पार्ट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, और फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे, और फिर स्मगलिंग में हेरोइन और जो चर्स वगैरह है, इस तरह की सारी चीज़ें भी। हाँ।